नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं डिजी सेवक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सीएसपी एजेंट के बारे में। दोस्तों, यदि आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सीएसपी एजेंट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सीएसपी एजेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की। आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सीएसपी एजेंट बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपको एयरटेल की लापू सिम कहाँ से मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे आपको एयरटेल मित्र ऐप में सेल्फ ई-केवाईसी कैसे करना है। उसके बाद ट्रेनिंग प्रोसेस जो आपकी एग्जाम होती है एक छोटी सी, वो आपको कैसे देना है, उसमें 80% आपको कैसे लाना है। उसके बाद आपको अकाउंट ओपनिंग और बैंकिंग सर्विस के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे लास्ट एईपीएस और अदर सर्विस में आपको कमीशन कितना मिलेगा, कब मिलेगा, वो हम इसी वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, एयरटेल पेमेंट्स बैंक में डिस्ट्रीब्यूटरशिप का कोई मॉड्यूल नहीं होता। यदि आपको कोई बोलता है कि मैं आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक का रिटेलर बना देता हूँ तो वो फ्रॉड है, उसके चक्कर में आप मत जाइए। एयरटेल का ग्राहक सेवा केंद्र खोल के आप अपने ग्राहकों को कौन कौन सी सेवाएं दे सकते हो। सबसे पहला है, आप अपने ग्राहकों का एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। दूसरा है, आप अपने ग्राहकों का कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो। ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए है। उसके बाद आपको आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की सर्विस भी यहाँ पर मिल जाती है, जिसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता। डीएमटी की सर्विस भी आपको यहाँ पर मिलती है। यूटिलिटी बिल पेमेंट में आपको गैस बिल पेमेंट, वाटर बिल पेमेंट और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट भी दिखने को मिलता है। यूटिलिटी बिल पेमेंट में काफ़ी अच्छा कमीशन आपको यहाँ पर मिलता है। उसके बाद मोटर इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी। उसके बाद आपको यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट की भी सर्विस मिलती है। मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज पे भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा कमीशन देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की आप यहाँ पर पॉलिसी सेल कर सकते हो। होम लोन की आप यहाँ पर लीड जनरेट करके 2,500 रुपये तक का अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद आप कस्टमर को इंश्योरेंस की पॉलिसी भी सेल कर सकते हो। और सबसे मेन बात, अपने एरिया में आप एयरटेल की जो सिम होती है वो सिम भी आप दे सकते हो। आइए हम जान लेते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सीएसपी एजेंट बनने के लिए आपको किन किन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना जरूरी है। सबसे पहले आपके पास एक शॉप होना जरूरी है। उसके बाद आपके पास वैलिड प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और अदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके पास एक एयरटेल की लापू सिम होना भी बेहद ज़रूरी है। उसके साथ आपके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस जिसमें आप मंत्रा, मॉर्फो, सेक्यूजन, स्टारटेक जो भी है आप यूज़ कर सकते हो। आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें OTG सपोर्टेबल हो और बायोमेट्रिक डिवाइस सपोर्टेबल हो। तो ये सब आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, एयरटेल का सीएसपी एजेंट बनने के लिए आपके पास एयरटेल की लापू सिम होना बेहद ज़रूरी है। यदि आपके पास एयरटेल की लापू सिम नहीं है तो ये आगे की प्रोसीजर को आप ध्यान से देखिए, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एयरटेल की लापू सिम किस प्रकार से लेना है। लापू सिम लेने के बाद ही आप एयरटेल मित्र ऐप में सीएसपी एजेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आपको एयरटेल की लापू सिम के लिए किस प्रकार से आवेदन करना है। एयरटेल की लापू सिम लेने के लिए आपको अपने नज़दीकी एयरटेल स्टोर में विजिट करना होगा। नज़दीकी एयरटेल स्टोर को विजिट करने के लिए गूगल पे टाइप कीजिए एयरटेल स्टोर नियर मी। उसके बाद आप एयरटेल की वेबसाइट पे आ जाओगे। वहाँ पर आपको अपना सिटी या पिन कोड दर्ज करना है। चलिए मैं उसे दर्ज कर देता हूँ। जैसे मेरा सिटी है नागपुर, महाराष्ट्र, तो मैं अपनी सिटी को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। देखिए, जो मेरे सिटी में नियर बाय एयरटेल स्टोर्स है वहाँ पर मुझे शो हो जाएगी। तो सिंपली मुझे एयरटेल स्टोर में विजिट करना है और जो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे मुझे रिक्वेस्ट करना है कि सर मुझे एयरटेल की लापू सिम चाहिए। यदि आपका वो प्रपोजल एक्सेप्ट करते तो आपको एयरटेल की लापू सिम वो दे देंगे। लापू सिम मिलने के बाद आपको एयरटेल सीएसपी एजेंट के लिए किस प्रकार से अप्लाई करना है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से एयरटेल मित्र ऐप को इंस्टॉल करना है। एयरटेल मित्र ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको टॉप पे मिडल पे एक ऑप्शन दिखेगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ठीक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर BN एजेंट का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली उस बटन पे क्लिक कर देना है और लापू सिम आपको अपने मोबाइल में कनेक्ट रखना है। रिटेलर ऑनबोर्डिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एयरटेल का लापू नंबर को दर्ज करना होगा। यदि आपके पास एयरटेल का लापू नंबर नहीं है तो आपको अपने नज़दीकी एयरटेल स्टोर में जाके एयरटेल का लापू नंबर लेना होगा। उसके बाद आपको गेट OTP ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आपके लापू नंबर पे एक OTP आएगा, तो सिंपली आपको वो OTP को यहाँ पर दर्ज कर देना। चलिए हम OTP को दर्ज कर देते हैं। OTP दर्ज करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड क्रमांक या आप अपना वर्चुअल ID क्रमांक भी दर्ज कर सकते हैं। चलिए हम इसे दर्ज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड क्रमांक दर्ज कर देता हूँ।
उसके साथ साथ आपको अपना पैन कार्ड क्रमांक भी नीचे ऑप्शन में दर्ज करना है। उसके बाद आपको अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से एक बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है, चाहे आपके पास मंत्रा हो या मॉर्फो, सेक्यूजन, जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस है आप कनेक्ट कर लीजिए और आपको अपना फिंगरप्रिंट वहाँ पर प्लेस करना है। जैसे ही आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट होंगे जहाँ पर आपका जो UID सर्वर से डाटा है वो फैच होकर आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा सारा KYC डाटा यहाँ पर आ चुका है, मेरा इमेज, मेरा पूरा जो KYC इन्फॉर्मेशन है, मेरा नाम, एड्रेस, ये सब यहाँ पर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी जो है यहाँ पर दर्ज करना होगा। चलिए हम अपना ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। उसके बाद आपको देखिए अपना शॉप का नाम यहाँ पर लिखना होगा, तो जो आपका दुकान का नाम है। और ये बात याद रखिए दोस्तों, आपके पास एक दुकान होना ज़रूरी है। आप यदि रिटेलर ऑनबोर्डिंग कर रहे हो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के लिए, तो आपके पास एक दुकान होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं अपने शॉप का नाम एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे आपको पूछेगा शॉप एड्रेस इज सेम है सब हो, तो आपका जो KYC डॉक्यूमेंट में या आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है क्या उसी एड्रेस पे आपकी शॉप है। तो यदि होंगी तो आप यहाँ पर जो बॉक्स है उस पर टिक कर दीजिए, तो आपका जो शॉप एड्रेस है और आधार एड्रेस है वो सेम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है रीजनल लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आपको रीजनल लैंग्वेज चाहिए, जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मराठी, तो मैं यहाँ रीजनल सिलेक्ट करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर इंग्लिश कर रहा हूँ। अब आपकी जो शॉप का टाइप है कैसा है, इंडिविजुअल है या प्रोप्राइटरशिप है, तो मैं यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर एंटर करने के लिए पूछेगा, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन रहेगा, जिसके पास से आपने लापू का सिम लिया है, एयरटेल स्टोर में जाके आपने जहाँ से लापू का सिम लिया है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ प्रोसीड कर देना है। आपको यहाँ अपने डिस्ट्रीब्यूटर का मोबाइल नंबर दर्ज करके सबमिट कर देना है। अब आपने जो आपकी डिटेल्स KYC फॉर्म पे सबमिट किया है वो आपको एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना है। जो भी आपका डिटेल्स है, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, शॉप नेम, ये आपको वेरीफाई करके प्रोसीड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर से अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है, इसलिए अपने फ़ोन से एक बार आप फिर से अपना बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट कर लीजिए। चलिए मैंने अपना डिवाइस कनेक्ट कर लिया हूँ। अब आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर लेना है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल सबमिट होने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एयरटेल पेमेंट्स बैंक टीम के पास चली जाएगी और आपकी जो ID है वो 12 से 48 घंटे के बीच में एक्टिवेट कर दी जाएगी। जैसे ही आपकी एयरटेल पेमेंट्स बैंक की रिटेलर ID एक्टिवेट हो जाएगी तो आपके लापू नंबर पे एक मैसेज आएगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि कांग्रेचुलेशन योर ID हैज़ बीन एक्टिवेटेड, और आपको जो भी लॉगिन ID पासवर्ड है वो उस मैसेज में ही आपको मिल जाएगा। अपने एयरटेल मित्र ऐप में बैंकिंग सर्विसेज को एक्टिवेट कराने के लिए आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम को देना होता है, जिसमें 80% का जो स्कोर है वो आपको लाना कंपलसरी होता है। क्वेश्चंस इसमें काफ़ी सिंपल होते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन रीड करके बता रहा हूँ। क्या रिटेलर को ग्राहक की सहमति के बिना एयरटेल पेमेंट्स बैंक का खाता खोलना चाहिए? तो ये तो बहुत सिंपल बात है, आप बिना किसी के कंसेंट के किसी का खाता नहीं खोल सकते। एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद आपने जो स्कोर किया है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने 87% का स्कोर अगेन किया हो तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद मेरी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी और मुझे BC एजेंट का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। 80% से ज़्यादा स्कोर करने के बाद ही आपके अकाउंट में बैंकिंग सर्विसेज को एक्टिवेट किया जाएगा। यदि आपकी स्कोर 80% से कम आता है तो आपको री एग्ज़ाम देके अपना स्कोर को बढ़ाना होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं आपको बैंकिंग सर्विसेज में कितना कमीशन मिलने वाला है। दोस्तों आइए अब हम बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग पे आपको कितना कमीशन मिलने वाला है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आप दो टाइप के सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पहला होता है भरोसा सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है रेगुलर सेविंग अकाउंट। पहले हम बात कर लेते हैं भरोसा सेविंग अकाउंट की। यदि आप किसी भी कस्टमर का भरोसा सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 100 रुपये का कमीशन मिलेगा। इसकी ये कंडीशन है कि आपके कस्टमर को उसके खाते में 48 घंटे तक 500 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखना होगा। साथ ही साथ यदि आप किसी कस्टमर का रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 20 रुपये का कमीशन मिलेगा। इसकी भी यही कंडीशन है कि आपके कस्टमर को 48 घंटे तक अपने खाते में 50 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखना होगा। यदि आप किसी भी कस्टमर का पैन कार्ड उसके खाते में जोड़ते हो तो आपको 10 रुपये का एडिशनल कमीशन और दिया जाएगा। यदि आपका कस्टमर मंथ 2 में एक्टिव रहता है, यदि वो मंथ 2 में डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो आपको 10 रुपये का और इंसेंटिव दिया जाएगा। जो टोटल आपको, यदि आप किसी भी कस्टमर का भरोसा सेविंग अकाउंट खोलते हो तो आपको 120 रुपये तक कमीशन मिल सकता है। और यदि आप किसी भी कस्टमर का रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 20 + 10 + 10 यानी कि 40 रुपये तक का कमीशन मिल सकता है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कंपेरिजन में एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आपको ज़्यादा कमीशन मिलता है अकाउंट ओपनिंग पे। यदि आप किसी भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक बचत खाता धारक के खाते से
पैसा विड्रॉल करते हो, पैसा निकासी करते हो तो आपको कितना कमीशन मिलने वाला है। तो यदि आप दोस्तों किसी भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक सेविंग अकाउंट होल्डर के खाते से पैसा विड्रॉल करोगे तो आपको 0.15% ऑन ट्रांजेक्शन अमाउंट के हिसाब से पैसा मिलेगा। यानी कि यदि आप किसी भी कस्टमर का 1000 निकालते हो तो आपको 1.5 रुपये यहाँ पर कमीशन मिल जाएगा। यदि आप किसी भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक बचत खाता धारक के अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हो तो आपको उसका भी कमीशन मिलने वाला है। यदि आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 1 लाख रुपए से कम है तो आपको 0.15% के हिसाब से कमीशन मिलेगा। यदि आपका जो कैश डिपॉजिट अमाउंट है वो 1,10,000 रुपये से 3 लाख रुपए के बीच में है तो आपको 0.10% के हिसाब से कमीशन मिलेगा। और यदि जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा है या 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको 0% के हिसाब से यहाँ पर कमीशन मिलेगा। यदि आप किसी भी कस्टमर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हो तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा कमीशन देखने को मिलने वाला है। यदि आप किसी भी कस्टमर का 10,000 से ऊपर का बिजली बिल पेमेंट करते हो तो आपको 0.15% के हिसाब से यहाँ पर कमीशन मिलने वाला है। यदि आपके बिल का ट्रांजैक्शन अमाउंट 3,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको 4 रुपये पर बिल के हिसाब से यहाँ कमीशन मिलेगा। यदि आपका बिल का अमाउंट 500 से ज़्यादा और 3,000 के बीच में है तो आपको 3 रुपये का यहाँ कमीशन मिलेगा। यदि 150 से ज़्यादा है और 500 तक है तो आपको 2.5 रुपये का पर बिल यहाँ कमीशन मिलेगा। और यदि आपका जो बिल अमाउंट है वो 150 रुपये तक है तो आपको 2 रुपये का यहाँ पर कमीशन मिलने वाला है। तो ये है हमारा यूटिलिटी बिल पेमेंट का कमीशन जो आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के थ्रू मिलने वाला है। तो इसका कमीशन जो है ये आपको इंस्टेंटली नहीं मिलता, इसका पेमेंट साइकिल होता है जो मैं आपको आगे डिस्कस करके बताने वाला हूँ। एयरटेल पेमेंट्स बैंक कैश ड्रॉप पे भी आपको काफ़ी अच्छा कमीशन देता है। 0.15% से 0.40% तक आपको यहाँ पर कैश ड्रॉप पे कमीशन देखने को मिल जाता है। दोस्तों यदि आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक का CSP एजेंट बनते हो तो आपको AEPS और मिनी स्टेटमेंट ये दोनों सर्विस आपके मित्र ऐप पे एक्टिवेट कर दी जाती है। यदि आप AEPS का ट्रांजैक्शन करते हो तो इसमें आपको कितना कमीशन मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यदि आप किसी भी कस्टमर का 100 से लेकर 499 रुपये तक का कैश विड्रॉल करते हो तो आपको 0.25 के हिसाब से यहाँ कमीशन मिलेगा। यदि आप 500 से 999 के बीच में करोगे तो 0.15 के हिसाब से। तो आप यहाँ पर कमीशन स्लैब देख सकते हो। सबसे लास्ट कमीशन स्लैब है यदि आप 3,001 से 10,000 के बीच में किसी का विड्रॉल करते हो तो आपको 6 रुपये मिलेगा। और यदि आप एग्जैक्ट 3,000 रुपये किसी कस्टमर का विड्रॉल करोगे तो आपको 8 रुपये यहाँ पर कमीशन दिया जाएगा। AEPS को आप मोबाइल ऐप और कंप्यूटर दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हो। और जो सेटलमेंट होता है वो 1 डे सेटलमेंट है। एक दिन के अंदर आपका जो मूव टू बैंक है वो एक दिन के अंदर होता है। 1 डे सेटलमेंट यहाँ पर मिलता है आपको। और जो कमीशन है वो कमीशन साइकिल के हिसाब से आपको आता है। कमीशन साइकिल इसकी कैसी है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यदि आप किसी कस्टमर का मोबाइल रिचार्ज करते हो तो उसमें आपको कितना कमीशन मिलेगा। यदि आपका जो ऑपरेटर है वो BSNL है तो आपको 1.65%। यदि ऑपरेटर जियो है तो 0.31%। यदि ऑपरेटर वोडाफोन है तो 0.26%। और यदि ऑपरेटर आइडिया है तो 0.2%। कमीशन रिचार्ज के मामले में बहुत कम है, लेकिन यूटिलिटी बिल पेमेंट में यहाँ पर कमीशन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। यूटिलिटी बिल पेमेंट में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, गैस बिल पेमेंट और वाटर बिल पेमेंट ये तीनों इंक्लूडेड होता है। अब बैंकिंग सर्विसेज में आपको क्या क्या कमीशन मिलेगा, तो यदि आप किसी का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का पॉलिसी सेल करते हो तो आपको 30 रुपये पर पॉलिसी सेलिंग पे यहाँ पर कमीशन देखने को मिलता है। उसके बाद यदि आप किसी का होम लोन का लीड जनरेट करते हो और वो होम लोन सक्सेसफुली डिसबर्स हो जाता है तो आपको 2,500 रुपये पर होम लोन डिसबर्स पे कमीशन मिलेगा। यानी कि जब आपका कस्टमर को सक्सेसफुली होम लोन डिसबर्स हो जाएगा तो आपको यहाँ पर 2,500 रुपये कमीशन मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे थे आपको DTH रिचार्ज पे कितना कमीशन मिलने वाला है। यदि आप एयरटेल को छोड़ के कोई अदर DTH ऑपरेटर का रिचार्ज करोगे BBPS के माध्यम से तो आपको 1.25% यहाँ पर कमीशन मिलेगा। लेकिन यदि आप एयरटेल DTH रिचार्ज करोगे तो आपको यहाँ पर 3% का कमीशन देखने को मिलेगा। मैं आपको AEPS सर्विस के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी और DMT की सर्विस यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद आपका जो ये कमीशन है ये क्रेडिट कब होता है। काफ़ी लोगों का ये डाउट होता है कि मैंने सर ट्रांजेक्शन किया हो लेकिन मुझे अभी तक कमीशन क्यों नहीं आया। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक में जो कमीशन है उसका एक साइकिल सेट है। यदि आप कोई भी ट्रांजेक्शन 1 से 15 तारीख के बीच में करोगे, यानी कि देखिए आज की तारीख है, मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ आज है मंडे 1 जून। तो देखिए यदि मैं कोई भी ट्रांजेक्शन 1 जून से 15 जून के बीच में करूंगा तो मेरा जो कमीशन है वो 21 जून को
मेरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो भी मेरा अकाउंट है वहाँ पर क्रेडिट होगा। यदि मैं अपना कोई भी ट्रांजेक्शन 16 जून से 30 जून के बीच में करूँगा तो मेरा जो कमीशन है वो अगले महीने के यानी कि जुलाई में 7 तारीख को मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो कुछ इस प्रकार से इसकी कमीशन साइकिल है। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि भाई कमीशन क्यों नहीं आ रहा, मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे कमीशन क्यों नहीं आ रहा। तो कमीशन का एयरटेल में साइकिल होता है, कमीशन यहाँ पर इंस्टेंटली क्रेडिट नहीं होता। लेकिन एयरटेल पेमेंट्स बैंक की मेरे को खास बात ये लगी कि आपको AEPS स्लैब में जो 100 रुपये से 499 के बीच की जो स्लैब है वहाँ पर आपको 0.25 का कमीशन देखने को मिलता है, जो अदर AEPS में काफ़ी हद तक मैं बोल सकता हूँ कि कोई अदर AEPS ये आपको नहीं देता। बाकी AEPS की जो स्लैब है ये 501 से चालू होती है, लेकिन एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आपको 100 से 499 रुपये पे 0.25 का कमीशन मिल जाता है। मिनी स्टेटमेंट सर्विस भी यहाँ पर लाइव है। AEPS में आपका 1 डे सेटलमेंट है। एयरटेल मित्र ऐप में आपको किस प्रकार से ऑनबोर्डिंग करना है उसका मैंने प्रोसेस वेबसाइट पर डाल दिया हूँ। यदि आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न आ रहा होगा तो आप वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो कि आपको किस प्रकार से ऑनबोर्डिंग करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट बैंकिंग और CSC रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। यही हमारा मोटो है। जय हिंद, जय भारत।